भारत में कुल 60 से ज़्यादा एयरबेस हैं जिन्हें 7 कमांड क्षेत्रों में बांटा गया है। इन एयरबेस में पंजाब का आदमपुर एयरबेस बहुत ही खास है क्योंकि यहाँ हमारा एयर डिफेंस सिस्टम S-400 तैनात है और साथ ही ये MiG-29 का बेस भी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आदमपुर एयरबेस की खूब चर्चा हो रही है क्योंकि इस एयरबेस ने पाकिस्तान के हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया। वहीं पाकिस्तान यह लगातार कहता आ रहा है कि उसने आदमपुर एयरबेस को बर्बाद कर दिया है। बीते मंगलवार को जब पीएम मोदी ने इस एयरबेस पर सेना के विमान से लैंड किया तो पाकिस्तान और उसके झूठे वादे एक बार फिर से एक्सपोज हो गए। तो आइए जानते हैं कि S-400 और MiG-29 का गढ़ कहा जाने वाला यह आदमपुर एयरबेस इतना खास क्यों है। इसके अलावा जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो ये है कि आदमपुर एयरबेस की खासियत क्या है, भारत के इस एयरबेस पर पाकिस्तान की नज़र क्यों थी और एयरबेस क्या होता है और किसी भी जंग में दुश्मन देशों की नज़र इस पर क्यों होती है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान जो दावा कर रहा है उसकी सच्चाई क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है जयदीप और आप देख रहे हैं India.com। आदमपुर एयरबेस आजकल काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। इस एयरबेस के चर्चा में बने रहने की बड़ी वजह यह है कि पीएम मोदी मंगलवार को यहाँ पहुँचे थे और सेना के जवानों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया था। यह एयरबेस पंजाब के जालंधर जिले में स्थित है और भारत का एक अहम एयरबेस है जिस पर देश की सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी है। आदमपुर एयरबेस से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बड़ी कार्रवाई हुई और इसी एयरबेस से पाकिस्तान को पस्त भी किया गया। भारत का यह एयरबेस इसलिए खास है क्योंकि यह पाकिस्तान की सीमा से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस एयरबेस में भारत के तमाम डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। इसकी खासियत के बारे में बात करें तो ये जानना जरूरी है कि किसी भी देश के लिए उनका एयरबेस बहुत अहम होता है। एयरबेस में देश की सेना के लड़ाकू विमान और ट्रांसपोर्ट विमान तैनात होते हैं। हमारा आदमपुर एयरबेस भी इसलिए खास है क्योंकि यहाँ हमारे ड्रोन, लड़ाकू विमान, एयर डिफेंस सिस्टम S-400 सहित कई अन्य जरूरी विमान तैनात हैं। चूंकि आदमपुर एयरबेस पाकिस्तान की सीमा के करीब है, इसलिए भी इस एयरबेस पर जरूरी विमानों की तैनाती रहती है। यह MiG-29 का खास बेस भी है। भारत ने जब पहलगाम की घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया तो पाकिस्तान बौखला गया और उसने कई ड्रोन और मिसाइल भारत की ओर चलाए। उस वक्त आदमपुर एयरबेस पर तैनात S-400 और अन्य एयर डिफेंस सिस्टम ने ही पाकिस्तान के हमलों को नाकाम किया। पाकिस्तान यह जानता है कि आदमपुर एयरबेस भारत के लिए बहुत ही खास है, इसलिए उसने यह अफवाह फैला दी कि उसने भारत के आदमपुर एयरबेस को ध्वस्त कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान के इस खोखले बयानबाजी पर तब लगाम लग गई जब प्रधानमंत्री ने सेना के विमान से आदमपुर एयरबेस पर ही लैंडिंग कर दी। जब वे सेना के अधिकारियों और जवानों से बात कर रहे थे तो हमारा डिफेंस सिस्टम S-400 भी नजर आ रहा था। इससे साफ जाहिर है कि आदमपुर एयरबेस को बर्बाद करने का पाकिस्तान का दावा झूठा और बिल्कुल बेकार है। आइए अब बात करते हैं कि ये एयरबेस क्या होता है और किसी भी देश में जंग जैसे हालात में यह इतना जरूरी क्यों हो जाता है। आसान भाषा में कहें तो एयरबेस यानी वायुसेना का हवाई अड्डा। इस हवाई अड्डे पर वायुसेना के लड़ाकू विमान और ट्रांसपोर्ट के विमान तैनात रहते हैं। आमतौर पर वायुसेना के जवान इन विमानों के जरिए अपना ट्रेनिंग करते हैं और युद्ध की तैयारी में जुटे रहते हैं। लेकिन जब युद्ध की घोषणा होती है तब यहाँ से असली खेल शुरू होता है। इसके लिए सेना के हर विमान की लैंडिंग से लेकर उड़ान भरने तक का काम यहीं से किया जाता है। वहीं अगर बात करें कि दुश्मन देश की नज़र सबसे ज़्यादा इसी पर क्यों होती है तो अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि किसी भी सेना के लिए यह कितना खास है। अब अगर हमले की सारी प्लानिंग यहीं से की जा रही है तो जाहिर है कि सबसे पहले टारगेट भी इसे ही किया जाएगा। युद्ध के वक्त दुश्मन कोशिश करता है कि एयरबेस को बर्बाद कर दिया जाए ताकि विरोधी देश का भयंकर नुकसान हो जाए। किसी भी देश के पास संसाधन सीमित होते हैं, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम हो या लड़ाकू विमान हो, उनकी संख्या सीमित होती है। अगर युद्ध के दौरान उस ताकत को खत्म कर दिया जाए तो दुश्मन देश कमज़ोर पड़ जाएगा। इसी वजह से एयरबेस का महत्व बहुत ज़्यादा है और कोई भी देश युद्ध के दौरान दुश्मन के एयरबेस पर पैनी नज़र रखता है। तो यही कारण है कि पाकिस्तान भी आदमपुर एयरबेस को टारगेट कर रहा था, लेकिन भारतीय सेना तो सीमा के उस पार ही उन ड्रोन्स और मिसाइल को गिरा दे रही थी जो आदमपुर पर टारगेट किया जा रहा था। अब जब पाकिस्तान सीधे मुंह नहीं जीत पाया तो फिर वह मुंह मोड़ के आया अफवाह की शक्ल में। उसने अफवाह फैला दी कि हमने भारत के आदमपुर एयरबेस को तहस नहस कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया चीख चीख कर यह बताने लगी कि मुनीर के फौज ने भारत को बड़ी शिकस्त दे दी है। लेकिन इन सारे झूठों का पोल तब जाकर खुला जब प्रधानमंत्री मोदी बीते मंगलवार को आदमपुर एयरबेस पहुंचे। यहाँ प्रधानमंत्री ने न सिर्फ जवानों का हौसला बढ़ाया
बल्कि पाकिस्तान को सीधा मैसेज भी दे दिया कि ये अफवाह मत फैलाओ, हिम्मत है तो सामने से आओ। इस खबर पर फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए India.com।